बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर आज हम 6 तारीख़ को बैठे हैं और ये महीना जो कि औलिया कराम के मुबारक दिनों से वाबस्ता है, एक ख़ास निस्बत है इस महीने को औलिया कराम से, इसलिए छठी शरीफ की निस्बत से हम आज ऐसी हस्ती का ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं। तारीख़ बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है और एक इनकलाब बपा किया है इस हस्ती ने। मोइनुद्दीन सुल्तानुल हिंद अताए रसूल और ख्वाजा गरीब नवाज़ के अलकाब से, बरकतुर रसूल फ़ी दियारिल हिंद के अलकाब से आपको मुज़य्यन फरमाया गया। असम इसमें ग्रामी आपका हसन है, नजीबुत तरफ़ैन हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपकी विलादत बासादत ईरान के इलाके सीस्तान संजर में 537 हिजरी में हुई और वालिद मोहतरम सैयद ग़ियासुद्दीन का शुमार उस वक्त संजर के उमरा और रुअसा में होता था। 15 साल जब आपकी उम्र हुई तो वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। बाकायदा आप अपनी मुआशी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो है वो तगो दो करने लगे। आप फरमाते मेरी 16 साल उम्र थी और इस अंदाज से कि मैं अपने बाग में काम कर रहा था, एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो तशरीफ़ लाए तो फरमाते मैं जल्दी से मैंने उनको पानी पेश किया, अंगूर पेश किए तो मेरा ये अंदाज़ पसंद आया। तो उन्होंने तिल या सरसों की बनी एक खली होती है वो चबा करना अपने मुँह से मुझे अता फरमाई। कहते हैं जैसे वो मैं खाता गया, चबाता गया उसको, तो वो मेरी अंदर की दुनिया जो है वो तब्दील होती गई, हत्ता कि मेरा दिल दुनिया से जो है वो उचाट हो गया था और मैं जो है वो तलब दीन के लिए अपने आप को कारबंद कर चुका था। फरमाते हैं कि 15-16 साल की उम्र में बाकायदा इल्म दीन हासिल करने के लिए मैंने बुखारा और समरकंद का जो है वो सफ़र शुरू किया। बहुत सारे साल जो है मैंने इल्म दीन हासिल करते हुए गुजारे। इसी दौरान मुझे जो है वो तलब मुर्शिद हुई, दिल जो है वो इस तरफ के मुझे सूफिया की ज़िंदगी को समझना पड़ना चाहिए। हरवन के इलाके हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए और फिर इस अंदाज से हाज़िर हुए कि वहाँ से जा न सके। वो किसी ने कहा ना कि यकदर गिर ते मोहकम गिर, पंजाबी में कहते हैं कि एक दर फड़िए ते कामिल फड़िए ते फिर एक दे होके मरिए। आप सफ़र व हज़र के अंदर अपने पीर मुर्शिद के साथ रहते, कभी साथ न छोड़ते, हत्ता कि अपने मुर्शिद की बारगाह में इस अंदाज से मकबूल हुए कि आपके पीर मुर्शिद ये दुआ करते थे, या अल्लाह मोइनुद्दीन हसन हमारा मकबूल है, हमारा प्यारा है, या अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, या अल्लाह तू भी इसे प्यार फरमा। हज़रत सैयदी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से आप जो है वो आपके साथ ही बल्कि हज के लिए तशरीफ़ ले गए। हज करने के बाद जब बारगाह रिसालत मआब में हाजिर हुए, वहाँ जाकर सलाम इस अंदाज से किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशाइख। तो वहाँ से आपको बाकायदा ये हुक्म हुआ कि ए मोइनुद्दीन हसन, अल्लाह ताला तेरी फ़ज़ल से, तेरी बरकत से बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर इल्म दीन जो है वो फैलाएगा, इसलिए तू बाकायदा उस इलाके का सफ़र कर। तो बरकतुर रसूल फ़ी दियारिल हिंद अताए रसूल आपके अलकाब इस अंदाज से भी आपको मिले। इस सफ़र के दौरान आपने जो है वो खुरासान, खरकान और बगदाद शरीफ, तबरेज़, अस्फ़हान, समरकंद, बुखारा मुख्तलिफ़ इलाकों का सफ़र करते हुए आप अजमेर शरीफ की तरफ चले तो रास्ते में आप खुरासान के जंगलों में थे। आप फरमाते हैं कि अचानक मुझे आवाज़ आई, कादमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ल वलीयिल्लाह। बगदाद के मिंबर पर हज़रत सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमा रहे थे। तो जब आपने ये कलिमात सुने तो आपने फ़ौरन अपना सर झुका लिया, फरमाया बल क़दमा का अला रासी व ऐनी, ऐ सैयदी गौसे आज़म आपका कदम मुबारक मेरे कंधे पर ही नहीं बल्कि मेरे सर पर हो, मेरी आँखों पर हो। वहाँ से चलते हुए बारगाह फ़ैज़ आलम हज़रत सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं, फरमाते हैं कि सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीर संजर रा हरम। किसी ने इकबाल पर एतराज़ भी कर दिया, इकबाल ये क्या कह दिया तूने, हरम कह दिया इस ज़मीन को, हालांकि हरम तो रब तबारक व तआला का घर है, सहने काबा है। तो आप फरमाते हैं कि मैं कौन सा जो है वो बड़ा बंदा हूँ, मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, मैं कहाँ हरम कह सकता हूँ। इसे तो जो है वो अजमेर का शहनशाह, चिश्त का शहनशाह कह के गया है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मुराकबा फरमाया और मुराकबे के बाद जो अनवार तजल्लियात का ज़ुहूर आप पर हुआ तो आपकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकला, गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। फरमाया जिस जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानियत का ज़ुहूर होता है वो जगह रब तबारक व तआला का हरम कहलाती है। आपके जो है वो मामूलात इस अंदाज से कि आप बारगाह फ़ैज़ आलम से बहुत कुछ लेकर जब अजमेर शरीफ की सरज़मीन पहुँचे तो वहाँ जाते ही आपने कुफ्र की सरज़मीन के अंदर जो है वो इनकलाब बपा किया
اور اس انقلاب کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ تھا آپ کے عمل کی دنیا، آپ کی معمولات اگر دیکھا جائیں تو تلاوت قرآن، شب بیداری، خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ آخرت کا ذکر کرتے ہوئے تڑپتے اور آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے محفل میں بیٹھنے والوں، اگر تم زیر خاک سوئے لوگوں کا حال دیکھ لو تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ پردہ پوشی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے بالکل قریبی حضرت سیدی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کئی برس اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہا، لیکن اس دوران میں نے کبھی آپ کی بارگاہ میں کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ یعنی جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا اور آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ ایسی بات معلوم ہوتی تو فرماتا ہے آپ راز رکھتے، پردہ رکھتے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم ان کو اپنا سب کچھ تو کہلواتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اگر با طہارت وضو کر کے رات کو سوئے تو صبح فرشتہ عرض کرتا ہے مولا یہ ساری رات با طہارت سویا ہے، مولا اسے ہمیشہ غلاظتوں سے اور پلیدیوں سے پاک فرما دے۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے ہو سکتا ہے فرشتے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ کثیر کتب آپ نے تصنیف فرمائی، اور جو ہے وہ آپ نے علم دین کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کثیر کرامات ہیں آپ کی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ 81 برس راہ علم دین پڑھتے پڑھاتے گزارنے کے بعد باقاعدہ طور پر حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب کو ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دل دعا اللہ تعالیٰ ان پیارے لوگوں کے نقش قدم پر چل کر ہمیں زندگی و آخرت بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔